जमा पूंजी व्यक्ति को संघर्ष के समय सहूलियत देती है, ताकत देती है, और जब व्यक्ति अर्थतंत्र के साथ में परेशान होता है तो वही संचित निधि उसको एक रास्ता दिखाने का कार्य भी करती है। ठीक उसी तरह से विचारों की जमा पूंजी भी मन के भीतर रहती है, जो सकारात्मक भी है और उसी के साथ नकारात्मक भी। जब भी व्यक्ति संघर्ष के समय होता है किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में, मान लीजिए गृहस्थ पक्ष के साथ में कोई भी बातचीत हुई, तो जो विचारों की जमा पूंजी है वो दो तरीके से कार्य करती है। जो सकारात्मक विचार और अनुभव उस रिश्ते के साथ में रहे, यदि किसी भी तरीके के क्लैशेस की अप्रोच है वो यदि सामने निकल कर आते हैं तो उस संबंध को पूर्णतया बचाने का कार्य करते चले जाते हैं। और वहीं जो विचारों की जमा पूंजी में नकारात्मकता सम्मिलित है, यदि वो सामने निकल कर आती है तो उस रिश्ते को और अधिक उधेड़बुन के साथ में लेकर चलती चली जाती है, जहां से दुविधाओं के अलावा कुछ और निकलकर सामने आने वाला नहीं होता। और अधिक गहराई से इस स्थिति को जांचने और परखने का प्रयोग किया जाए और प्रयास किया जाए तो आप ये देखिएगा कि ऑफिस कल्चर के अंदर कोई भी चर्चा हुई, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में विद्रोह सामने निकल कर आए, हमारे सामने जो पिछले अनुभव थे उसके साथ रिएक्शंस भी थे और उस व्यक्ति विशेष की बातचीत को इग्नोर करने की ताकत भी थी। यदि हम विचारों की जमा पूंजी में से नकारात्मकता को लेकर आते हैं तो ये तय है कि हम रिएक्टिव होने की ओर जाते हैं, संबंधों को बिगाड़ने की ओर चले जाते हैं। और वहीं बड़प्पन दिखाते हुए हम यदि वहाँ इग्नोरेंस के अप्रोच को लेकर चलने वाले होते हैं तो फिर किसी भी तरीके की दुविधा सामने निकल कर आने वाली नहीं होती, वो संबंध बचने की ओर चलता चला जाता है। इस एक बात के साथ में सारी ही गणनाएं सम्मुख तौर पर सम्मिलित रहने वाली होती है कि जब भी हम विचारों के भीतर खुद को एक सकारात्मक पक्ष के साथ लेकर चलते हैं तो दुविधाओं के घेरों से आज़ाद होने वाले होते हैं। हम राहु और केतु के परिवर्तन की चर्चा बारंबार आपके सम्मुख रख रहे हैं। जब भी व्यक्ति अपने मन के विकास क्रम को देखता है तो चंद्रमा की स्थितियों को देखता है, सबकॉन्शियस में जो भी नोटेड अप्रोच है उसको देखता है, तो राहु की प्रवृत्तियों को देखता है। आकस्मिक तौर के ऊपर निर्णय जो सामने निकल कर आते हैं वहां पर केतु का प्रभाव रहता है। वहीं व्यक्ति अपनी नैतिकता से विमुख होने को तैयार ही नहीं होता, वहां पर सूर्य का प्रभाव रहता है। जिस कदम ताल के साथ उसके मन ने यह निश्चित कर दिया कि यहां से आगे ही बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, वहां पर मंगल का प्रभाव निहित तौर पर सामने निकल कर आता है। और वहीं पर जब व्यक्ति मानसिक चेतनाओं के साथ में अनुभव, सिचुएशनल पोजीशंस, कंटेम्पररी लेवल के ऊपर क्या चल रहा है, लोग क्या अनुमान लगा रहे हैं, उन सबको क्यूमुलेट करके जब भी डिसीजन का बेस निकल कर आता है तो वहां मन के भीतर की गहराई पर बुद्ध का प्रभाव सम्मुख रहता है। जो जानकारी हासिल की, जिस गहनता के साथ में जीवन को लेकर चलने का प्रयास किया, उसके बाद जो भी सम्मुख निकल कर आया उस गणना के साथ बृहस्पति का प्रभाव रहता है। मन जब आकर्षण के केंद्र बिंदु के साथ में चल रहा हो वहां शुक्र अपना प्रभाव रखने वाले होते हैं। और ये नवग्रहीय व्यवस्था इसी तरह से विचारों को मन के भीतर श्रेष्ठतम आधार के साथ में प्रस्तुत करने वाली भी होती है। और इन सब से अलग शनिदेव का जो आधार है वो व्यक्ति विशेष के मन के प्रभाव के ऊपर चंद्रमा के रिफ्लेक्शन के बाद में एक अलग स्थिति को रखते हैं। व्यक्ति न्याय प्रियता के साथ में भी है, व्यक्ति अपने विचारों के साथ में कई बार एंग्जाइटी में भी है, परंतु जो भी निर्णय लेता है मन के भीतर की तीक्ष्णता को और एक तरह से तीव्रता को हासिल नहीं करने देता। धीरे धीरे व्यक्ति निर्णय की ओर जाता है। ये शनिदेव का प्रभाव सम्मुख निकल कर आता है। तो जब भी हम अपने भीतर भय को बहुत गहराई से स्थापित करता हुआ देखें स्थितियों के साथ में, और वहीं पर हम भ्रम के साथ में लगातार चल रहे हों, कोई भी फैसिनेशन हमको इंस्टेंट अप्रोच में डिसीजंस की तरफ लेकर जा रही हो, जब ये नेगेटिव नोट सामने निकल कर आते हैं तो वहां पर प्रभाव स्पष्टतम तौर के ऊपर एक ही ग्रही व्यवस्था का निकल कर आता है, वो है राहु का। तो इसी वजह से जब भी मन के भीतर नकारात्मकता गहराई से बैठने वाली हो और राहु के प्रभाव के साथ में हम स्थितियों को परिवर्तित होता हुआ देख रहे हो, महादशा या फिर अंतरदशा राहु की चल रही हो,
तो उस समय गणपति उपासना के साथ में चलना, शिव उपासना के साथ सम्यक तौर पर निरंतर स्थितियों में चले जाना, वहां से जो एक मेजर बेस के सॉल्यूशंस हैं वो निकल कर आने वाले हो जाते हैं। इसी वजह से राहु दोषम हन्यातो बुधम की स्थितियां भी कही जाती है, जहां पर भी हम राहु के प्रभावों को नकारात्मक स्तर के ऊपर देखने वाले हों, बुध से संबंधित उपासना पद्धतियों के साथ में भी जुड़ा जा सकता है। और कुछ मायनों में जब राहु की स्थितियां बुध से दृष्टिगोचर हो, बुध भले ही भाग्येश नहीं हो, बुध लाभ भाव के आधिपत्य के साथ में नहीं हो, और ऐसी स्थितियों के साथ में व्यक्ति पन्ना भी पहनने की ओर जाता है। गोमेद के अलावा जो दूसरी प्रवृत्ति निकल कर आती है, व्यक्ति बुध के प्रभाव के साथ में राहु को देखे और पन्ना पहनने की तरफ जाता है, तब भी आप देखिए सकारात्मक तौर के ऊपर अपने भीतर की मानसिक चेतनाओं को नियंत्रित भी करने वाला होता है और भय से एक स्ट्रांग होल्ड अप्रोच में दूर भी होता चला जाता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 4 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मेष राशि में रात्रि 9 बजे तक रहने वाली होगी और उसके बाद में वृषभ राशि स्थान में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। इसी के साथ में भरणी नक्षत्रीय परिधि आधार सोमवार रहने वाला होगा। वहीं चैत्र मास शुक्ल पक्ष चलायमान है और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। आत्मविश्वास में प्रमुख तौर पर आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से आपको प्राप्त है। नौकरी पेशा जीवन में सप्ताह की शुरुआत ही एक अटमोस्ट पॉजिटिव नोट के साथ में हो रही है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित स्तर पर किसी भी निवेश को अपनाकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां पर भी इस समय विशेष आपको संतुष्टि प्रदान करने वाला रहेगा। रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के भीतर तीव्रता अलग तरीके से निकलकर आने वाली हो सकती है। ये निवेदन आपसे प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे कि जो बिजनेस पार्टनरशिप में अभी तक आपको पॉजिटिव नोट नहीं मिल पा रहे थे, वो भी आपके साथ में यहाँ बेहद शानदार तरीके से रहने वाले होंगे। इसमें कहीं पर भी कोई दुराव की स्थितियाँ निकल कर नहीं आती। यहाँ पर आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि के शुमार आपके साथ में जुड़े रहने वाले होंगे। और वहीं मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए विद्या अध्ययन संबंधी स्थितियों में भी जो अटकाव और भटकाव बने हुए थे, वहाँ पर भी अब रिफ्लेक्शंस में पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। हम चर्चा करते हैं वृषभ राशि की। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखने का आज भी आपको प्रयास करना चाहिए। नकारात्मकता जो हावी थी, अब वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। इसी के साथ विदेश संबंधी कार्यों में संभावनाओं का एक अलग शुमार आपके सम्मुख निकलकर आने वाला होगा। यहाँ वृषभ राशि के जातकों के लिए जो कई बार छोटी छोटी स्थितियों के साथ में बातचीत में विद्रोह निकल कर आता है, उससे भी अब एक दूरी बनती चली जाएगी। क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं और वहीं पर मानसिक सुख में आज कमी बनी हुई है, परंतु डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन अप्रोच से बचकर चलने का आपको यहाँ प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, रिलेशन को कितनी तवज्जो देनी है और प्रोफेशनल बेसिस के ऊपर जो इसी एजुकेशन के बूते आगे बढ़ेंगे उसको कितनी तवज्जो देते हुए चलना है, ये दोनों ही मानक अपने साथ आप जोड़कर चलने का प्रयास कीजिएगा। माता और पिता के साथ संबंधों में सुधार की प्रतिध्वनि निरंतर तौर पर निकल कर आती चली जाएगी। क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए जातकों के लिए किसी भी तरीके के परिवर्तन की प्रमुखता सम्मुख निकल कर आती है, तो वहाँ पर भी अपनी संभावनाओं को जोड़कर चलना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा और वहीं से आप सकारात्मकता को भी निक्षेपित करते चले जाएंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पॉजिटिव बेस साथ में बना हुआ। छोटी छोटी बातें जो बारंबार आपको नकारात्मकता दे रही थी, उससे भी आप काफ़ी हद तक बाहर निकलने वाले रहेंगे। यही वो समय अंतराल जहाँ पर निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाने के साथ नएपन के साथ में चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। सुबह सुबह प्रायोरिटी भरे कामकाज को ही अपने साथ जोड़ने का प्रयास कीजिएगा और वहीं पर दोपहर के अंतराल में किसी भी तरीके की ऑफिस पॉलिटिक्स की अप्रोच सामने निकल कर आती है,
उससे किस तरह की दूरी को बनाकर रखा जा सकता है, वहां अपनी विचारशीलता को आप लेकर चलने का प्रयास जरूर करने वाले हों। मिथुन राशि के जातकों के लिए क्षमताएं पूर्णतया सहयोग देने वाली रहेंगी। लेखन संबंधी कामकाज में यहाँ पर संभावनाएं अलग सिरों को आपके सम्मुख रखती चली जा रही है। मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए एक्सपेक्टेड अप्रोच में गेन, और वहीं पर सप्ताह की शुरुआत में ही अटमोस्ट पॉजिटिव बेस साथ में बना रहने वाला होगा। आप यहाँ वस्त्र संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं या कोई भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं जहाँ पर आपको एक अलग निगाह की आवश्यकता होती है, विजुअलाइज करने की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर भी इस समय विशेष को काफ़ी हद तक सकारात्मक कहा जा सकता है। दुविधाओं के सिरे अंकित नहीं है, ये स्पष्टता अपने साथ आप रखकर जरूर चलिएगा। कर्क राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ सम्यक प्रवाह के साथ में आप चलने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों के साथ जो भटकाव निकल कर आ रहे थे उससे आपकी दूरी बनी रहेगी। भावुकता के साथ निर्णय लेने से पूर्णतया आप संभलने वाले हों। जल्दबाजी की स्थितियां किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ आपके लिए निकल कर आ रही है, तब भी उसको ठहराव के साथ में अपेक्षित तौर पर लेकर चलना आपके लिए आवश्यक है। कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ पिता के साथ जो कामकाजी जीवन के अंदर कई बार छोटी छोटी बातों में दुविधाएं निकल कर आती है, उससे भी दूर रहने की ज़रूरत रहेगी। जो वर्बल क्लैशेस की अप्रोच होती है उससे सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। आपके कामकाज में सप्ताह की शुरुआत में ही जो प्रबंधकीय गुण है उसकी डिमांड रहने वाली होगी। किस तरह से आप सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए चलते हैं, इस एक निगाह के साथ में आप चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। अपने भीतर जो भी आपने एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच को दूर होते हुए देखा है, अब यहाँ पर निर्भयता का जो शुमार आपके साथ में रहेगा वो आपको और अधिक सकारात्मक करता चला जाएगा। उसमें कोई भी दुविधा अंकित रहने वाली नहीं। वहीं कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपनी इच्छा शक्ति के बूते जो भी हासिल करने की ओर जाएंगे उसमें एक अलग सकारात्मकता का पुट रहने वाला होगा। जहां लोग विद्रोह में हैं, ऐसी स्थितियों से दूरी बनाकर रखें और आप अपने भीतर के समर्थन को हासिल करते हुए सप्ताह की शुरुआत में ही कामकाज में अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ चलने वाले जरूर रहें। सिंह राशि, भाग्य का सहयोग प्रत्येक कामकाज में मौजूद। गृहस्थ पक्ष के साथ मानसिक दृढ़ता आपको प्राप्त होती चली जाएगी। छोटी छोटी जो बातें बारंबार आपको नकारात्मक कर रही थी उससे भी अब आप दूर होने वाले होंगे। यहाँ सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि शिव उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करें। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, लोगों के समर्थन के बूते आप अपने आप को एक अलग दृढ़ता देते चले जा रहे हैं। और वहीं पर हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी डिसीजन आप यदि रविवार के दिवस में तय नहीं कर पाए थे, यहाँ पर आज भी वो सकारात्मकता का केंद्र बिंदु आपके साथ मौजूद रहने वाला होगा। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में निर्विघ्न तौर के ऊपर आगे बढ़ा जा सकता है, रुकावट और बाधा नहीं। गैजेट संबंधी किसी भी कामकाज या फिर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ जुड़े हुए किसी भी कामकाज में आपका हस्तक्षेप रहा है तो वहाँ पर भी बेहतरी की गूंज आपके साथ में स्पष्ट तौर पर सुनाई देने वाली रहेगी। सिंह राशि के जातकों से निवेदन है कि किसी भी तरीके के प्रलोभन में आकर गलत निर्णय की प्रवृत्तियों से दूर रहने का पूरा प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं पर जो भी यहाँ संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर क्लैशेस बने हुए थे वो हावी नहीं हो पाए, अन्यथा कामकाजी जीवन में डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। उस वजह से ये प्रवृत्ति में आप सावधान जरूर रहें। कन्या राशि के जातकों के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी रहेगी। वाणी पर नियंत्रण स्थापित करके आप चलने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ पारिवारिक जन हो या फिर कोई भी और व्यक्ति विशेष कोई बिजनेस डील में वो आपको एक तरह से साथ में लेकर चलने का प्रयास कर रहा हो और उसकी आशा यही हो कि आपसे रुपया पैसा प्राप्त हो जाए, वहाँ पर भी आप ठहराव के साथ में निर्णय लीजिएगा। अगले व्यक्ति को प्रति उत्तर के अंदर स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स देने से आपको संभलने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं जो भी कामकाज एजुकेशन के फ्रेम के साथ में जुड़े हुए होते हैं, बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को रोक कर चलना आपके लिए आवश्यक। और वहीं कन्या राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि मेटल संबंधी कामकाज में तीव्रगामी होकर निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाने से पूर्णतया संभलने का प्रयास करें। वायु जनित विकारों से सावधान रहने की आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहेंगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के अंदर भी बहुत ज़्यादा तीव्रता दिखाने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। और वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ पर
जो घर परिवार के साथ या फिर माता पिता के साथ, गृहस्थ पक्ष के साथ में निर्णय की प्रक्रियाएं सामने निकल कर आ रही थी, वहाँ पर भी पुनः निवेदन कि आज सुबह के समय अंतराल में पूरा ठहराव आप लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी इंटरव्यू सामने है, निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास धोखा दे सकता है, उससे भी आप ज़रूर संभलने वाले रहें। वहीं तुला राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपके लिए उत्साह की स्थितियों को निर्मित करता चला जा रहा है। आप यहाँ किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, जो पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्शन होते हैं वो लगातार आपके सम्मुख बने रहने वाले होंगे। वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में जो भटकाव की स्थितियाँ थी, जो फ्रस्ट्रेशन का बेस मार्च से ही बना हुआ था, आज यहाँ पर एक नियंत्रण आ सकता है और आप एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस के साथ चलने वाले होंगे। जो भी जातक यहाँ कला संबंधी क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी परिवर्तन सम्मुख निकल कर आता है उसके साथ आप जुड़ते चले जाइएगा। और वहीं पर गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातें जो बारंबार आपको दुविधाओं के साथ लेकर चल रही थी, वहाँ पर भी आप एक तरह से ठंडे मन से जो भी यहाँ पर सुलझने वाली प्रवृत्तियाँ सामने निकल कर आ सकती है उस पर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ तकनीकी क्षेत्र से संबंधित स्थितियों में एक अलग पॉजिटिविटी निकल कर आने वाली हो सकती है, जिसके साथ भी आप गतिमान रहने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों। आप इस बात पर भी यहाँ गौर करें कि भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से आपको प्राप्त होने वाला है, बड़े निर्णय की ओर गतिमान हुआ जा सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए छोटी छोटी बातें कहीं न कहीं मन को उद्वेलित करने वाली रह सकती हैं, उनसे संभलने का आपको प्रयास करना चाहिए। यहाँ आप ये भी देखिएगा कि रक्त संबंधी विकारों से आप सावधान ज़रूर रहें। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ व्यर्थ के व्यय की स्थितियों से भी आप बचते चले जाइएगा। कोई भी व्यक्ति आपको प्रशंसा योग्य शब्दों के साथ लेकर चल रहा है और आपसे खर्चों की स्थितियों को सामने लेकर आ रहा है, गलत तरीके के कमिटमेंट की ओर लेकर जा रहा है, उसकी मनोस्थिति को समझने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। और वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को अपने साथ अपनाने से बचना चाहिए। आपको लग रहा है कि आप किसी एक्सपांशन की ओर जा रहे हैं, बिजनेस में किसी व्यक्ति विशेष से मदद की स्थितियों को साथ में लेकर चल रहे हैं, वहाँ लिमिट को कैसे डिसाइड करके चला जा सकता है, इस एक मोड के ऊपर आप स्वयं को ज़रूर जोड़ कर रखिएगा। किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की अप्रोच है, सुना बहुत अधिक जाए, स्थितियों को स्वीकार किया जाए और फिर अंततोगत्वा फैक्टफुल अप्रोच में अपनी बात को रखना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। वहीं जो शत्रु यहाँ आपके मन के ऊपर हावी थे, भले ही वो बाहरी शत्रु हों जो कि कॉम्पिटिटर्स और कलीग की शक्ल में होते हैं, और मन के भीतर के शत्रु जो आलस्य और संशय के रूप में होते हैं, दोनों के ऊपर ही नियंत्रण रखने की पूरी आवश्यकताएं आज आपको रहने वाली होंगी। इग्नोरेंस के अप्रोच को वहां अपनाने से आपको बचना चाहिए, ये एक निवेदन प्रमुख तौर पर आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं पर कोई भी वर्बल कमिटमेंट करने से आपको यहाँ बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, वो भी सुबह सुबह के अंतराल में आवश्यक तौर के ऊपर वो स्थितियाँ समाहित रहने वाली होंगी। धनु राशि के जातकों के लिए क्षमताओं में पूर्णकालिक तौर के ऊपर वृद्धि बनी हुई है। वहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर आप चलते चले जाइएगा। सप्ताह की शुरुआत में ही अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए बना हुआ है, ये आपकी ताकत का एक प्रमुख आधार है। वहीं पर जो भी निवेश की प्रक्रियाओं को आप अपनाएंगे, बहुत अधिक लोगों से सलाह लेने से आपको बचना चाहिए। सुबह सुबह की शुरुआत में आप यहाँ शिव उपासना के साथ स्वयं को ज़रूर जोड़ें और जो एक पंक्चुअल बेस के साथ में कामकाज को आगे बढ़ाना होता है, इस एक मूल मंत्र को अपने साथ अपनाते हुए आप ज़रूर चलिएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में निरंतर तौर पर वृद्धि रहने वाली होगी। भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी तरीके के बड़े निर्णय को आपको अपनाकर चलना है तो वहाँ पर भी गतिमान होना आपके लिए श्रेयस्कर साबित रहने वाला होगा। और वहीं ये निवेदन प्रमुख तौर पर आपसे पुनः हम करना चाहते हैं कि जो लेखन संबंधी स्थितियों में आप जुड़ाव रख रहे हैं, वहाँ पर किसी भी पब्लिशिंग हाउस तक आपको पहुँचना है, ऐसे किसी भी और गतिविधि के साथ में आपको जुड़ना है, उस हिसाब से भी इस दिन को काफ़ी हद तक सकारात्मक कहा जाएगा। मकर राशि के जातकों के लिए अज्ञात भय से संबंधित स्थितियां परेशान करने वाली हो सकती हैं, उनसे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं खान पान पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके चलना आपके लिए बेहद आवश्यक। हृदय संबंधी रोगों से भी आप सावधान रहें। किसी भी तरीके के बड़े निर्णय से आज एक दूरी बनाकर रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है।
वहीं पर कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती आपको किसी भी षड्यंत्रकारी स्थिति की ओर लेकर जा रहा है, वो ऐसी संभावनाओं को निर्मित कर रहा है कि आप उलझें, वहां से भी कितना नियंत्रण आप अपने साथ रख पाते हैं, अपनी विचारशीलता को वहां जोड़ते हुए बढ़ने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। और वहीं मकर राशि के जातकों को चाहिए कि भाग्य का जो सहयोग आपको यहाँ पर प्राप्त नहीं है, तो ऐसे जोखिम भरे निर्णय की प्रवृत्तियों को आत्मसात करने से बचिएगा जहाँ पर रिजल्ट्स के अंदर रिफ्लेक्शन इतने पॉजिटिव निकल कर आने वाले नहीं होते। मकर राशि के जातक यहाँ कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में भी काफ़ी हद तक धीमेपन को अपने साथ लेकर चलने वाले ज़रूर रहें। तेज़ी के साथ में कोई भी निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाना ठीक नहीं। कुंभ राशि के जातक नौकरी पेशा जीवन में जिस परिवर्तन की ओर जाना चाह रहे थे, उस लिहाजा ये दिवस काफ़ी हद तक सुगम है, भाग्य का सहयोग बना रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में दोपहर का अंतराल ठीक ठाक है। वहीं पर सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने रूटीन को आप प्रोग्रेसिव अप्रोच में ज़रूर रखिएगा। जो लोग नकारात्मक विचारों के साथ में ही आपको जोड़कर चलते हैं, कोई ट्रैवल की पोजीशन उनके साथ निकल कर आ रही है या लग रहा है कि ऑफिस में जाते हैं उनसे मुलाकात करनी पड़ेगी, उसको कैसे टाला जा सकता है, इसके बारे में आप ज़रूर विचारशील रहिएगा। भाइयों और मित्रों का सहयोग आपको पूर्णकालिक तौर पर मिलता चला जाएगा। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आप अपनी सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता की स्थिति को अपनाने से बचने का प्रयास करते चले जाइएगा। किसी भी तरीके की नकारात्मकता को यहां जगह देने से बचें। आध्यात्मिक चिंतन में तीव्रता आपके लिए बनी हुई है। मीन राशि के जातकों के लिए धनागमन के सिरों में वृद्धि रहने वाली होगी। वाणी पर नियंत्रण स्थापित करके आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। पारिवारिक जनों का सहयोग आपके साथ उपस्थित रहने वाला होगा। तो वहीं पर मीन राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो आप यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज की प्लानिंग करके खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी गमनशील रहिएगा, फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर चलें। संध्या समय अंतराल में कोई भी डिसाइसिव मीटिंग या कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा सामने निकल कर आती है, तो अपनी पूरी ही ऊर्जा को वहाँ लेकर चलना और खुद को निस्तेज नहीं करना, ये अतीव आवश्यक रहने वाला आधार है। वहीं रात्रि समय अंतराल में भी कामकाजी जीवन को लेकर कोई भी भागदौड़ सामने निकल कर आती है, तत्परता के साथ स्वयं को वहां पर भी आप जोड़ने का प्रयास जरूर करें। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ बेहद शानदार तरीके से बना रहने वाला होगा। और वहीं पर मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए यहाँ काफ़ी हद तक पॉजिटिव अप्रोच निकल कर आने वाली हो सकती है। तो ये था 4 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।